हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी पर आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। और ये क्विक वोकैब सीरीज की हमारी 29th क्लास है, यानी कि 29वीं क्लास है। और आज की इस क्लास में छोटा सा वीडियो होता है मात्र 10 मिनट का, जिसके अंदर हम लेटेस्ट वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। और लगभग ओवरऑल एक छोटी सी क्लास में, एक छोटे से वीडियो में आपको लगभग 25, मिनिमम 25 या फिर 30 से भी ज्यादा वर्ड्स आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस वोकैब सीरीज की बहुत ज़्यादा डिमांड पर आप लोगों को पता है ये क्लास फिर से आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो जो काम आप करते हो, जिसकी वजह से क्लास चल रही है, वो आपको जरूर करना है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं, उन्हीं की वजह से मजबूर होते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करना। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी मात्र 10 मिनट में। अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख करके अपना एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर 3 वर्ड्स आप लोगों के सामने हैं और तीनों ही एसएससी के फेवरेट वर्ड्स हैं। एसएससी के फेवरेट वर्ड्स ऑल्ट्रिस्टिक, एमेलियोरेट और एमिकेबल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको 2-3 चीजें मिलेंगी। सर 25 वर्ड कैसे मिलेंगे हमें एक छोटे से वीडियो में? देखो जरा, अभी यहां पर आपको कितने वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? 9 वर्ड्स। ठीक है, 9 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो आपको इसके सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, साथ के साथ हिंदी मीनिंग और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम। जैसे कि ऑल्ट्रिस्टिक होता है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाने वाला वर्ड है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान देना, कैसे यूज करोगे आप इसको? एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। इसका मतलब होता है हिंदी में परोपकारी। क्या मतलब होता है इसका? परोपकारी। आप चाहो तो आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हो। ये वर्ड मैंने कई बार रिपीटेडली करा रखा है। ठीक है, ऑल ट्रस्ट। ऑल ट्रस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है। कोई उसके सामने आकर के थोड़ा सा इमोशनल हो गया, उसने उस पर ट्रस्ट कर लिया, उसकी हेल्प कर दी, ऐसे लोगों को ऑल्ट्रिस्ट कहा जाता है, ऑल्ट्रिस्टिक कहा जाता है। फिलैंथ्रोपिक, सेल्फिश होते हैं। आप चाहे उनके सामने कितना भी रो लेना, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सेल्फिश कहा जाता है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। एडजेक्टिव की तरह ये यूज किया जाता है। एमेलियोरेट एक वर्ड है जो वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। मैंने कई बार बताया कि जब लास्ट में ATE होता है तो वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, हाँ, तो एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इंप्रूव करना। ठीक है, टू इंप्रूव, टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करना, मतलब किसी भी चीज में थोड़ा सा एक्सपेंड करना। एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी चीज को सुधारना बोल सकते हो, या तो सुधारना बोल सकते हो या फिर बढ़ाना बोल सकते हो। किसी भी चीज में इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, वर्जन होता है किसी भी चीज को और ज्यादा खराब करना। ये स्पेशली किसी भी चीज के बेस्ट और वर्स्ट की बात होती है। जैसे मैंने कहा कि आपका कोई ब्रांड है, आप उसको अगर अच्छा करने में कोई काम कर रहे हो, अच्छा करने में मतलब ये अच्छा हो जाए, तो अच्छा होने के लिए आप जो काम करते हो उसको एमेलियोरेट कहते हैं। ठीक है, इंप्रूव करना, सुधार करना। वर्जन होता है खराब करना। क्या करना? खराब करना। अपनी इमेज को सुधार रहे हो कि खराब कर रहे हो, डिपेंड करता है। क्लियर? अच्छा, एक हो जाता। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे मेरे भाई? देखो, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, ये ट्रिक है। इसकी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे इसकी भी एक ट्रिक बना सकते हो। इसकी क्या ट्रिक बन सकती है? जैसे मान लो अमूल जो दूध आता है, पहले 27 रुपए का आता था, कुछ ही दिन पहले, मात्र 1 साल पहले की बात है ना? फिर 28 का हुआ, 29 का हुआ, 30, 31, 32, 32 रुपीज। अभी आप लोगों को एक ½ लीटर का जो दूध होता है उसने, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अमूल। ठीक है, अमूल ने अपने रेट में, अपने जो दूध के या किसी भी चीज के अपने प्रोडक्ट्स के जो रेट हैं उसमें क्या किया है? सुधार किया है, इंप्रूव किया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, एमेलियोरेट, अमूल ने अपनी रेट में क्या किया है? इंप्रूव किया है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। एमिकेबल क्या होता है भैया? फ्रेंडली, दोस्ताना, एकदम डोसाइल बोल सकते हो, डोसाइल भी बोल सकते हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, फेमिलियर होता है, बहुत ही सीधा साधा सा होता है। ठीक है, ये ऐसी सीरीज है जिसमें सिर्फ कंटेंट पर ही चर्चा होती है और किसी चीज पर चर्चा ही नहीं होती। ठीक है, हाँ, क्योंकि छोटा सा वीडियो। एमिकेबल, एमिएबल दोनों वर्ड्स होते हैं। एक एमिएबल भी होता है, एक एमिकेबल होता है। ठीक है, एमिएबल और एमिकेबल। होस्टाइल होती है शत्रु, एकदम दुश्मन टाइप का व्यक्ति। ठीक है, एकदम कट्टर आदमी जो होता है ना, कट्टर,
इसको कहा जाता है क्या? होस्टाइल, शत्रु। एमिकेबल, ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसके लिए पहली बात तो इसके लिए यहां पर इसका हिंदी मीनिंग लिख लो, एकदम सीधा साधा लिख लो, सीधा और भोला, ऐसे लिख लो, सीधा और दोस्ताना लिख लो, भोला छोड़ो। दोस्ताना मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम फ्रेंडली है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बना सकते हो, एमी, एमी लिख लो। एक मेरा दोस्त है एमी नाम का, बहुत ही एमिकेबल है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, एमी जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही एमिकेबल है, ठीक है। आप इसके आगे लिख लेना, ये ट्रिक है, इनकी मीनिंग मत समझ लेना कि ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 वर्ड मिले, इसका हिंदी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, ट्रिक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ मिलेगा। लगभग आपको 10 वर्ड तो एक ही फॉर्मेट में मिल ही गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 वर्ड और हैं, देखो, एक होता है ऑपोजिट और एक होता है अपोजिट, ठीक है। दोनों को समझ लेते हैं। एक होता है ऑपोजिट और एक होता है अपोजिट। सर ये जो अपोजिट है ना, इसमें ए है शुरुआत में, और ऑपोजिट में क्या है? ओ है। ऑपोजिट में क्या है? शुरुआत में ओ है। तो देखो दोनों में फर्क होता है। ये जो अपोजिट होता है ना, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और ये भी आपका एडजेक्टिव होता है। ये जो अपोजिट होता है ये विरोधी होता है, ये जो अपोजिट होता है इसका हिंदी में मतलब होता है उचित। क्या मतलब? उचित, यानी कि प्रॉपर, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर इसका मीनिंग मैंने लिख रखा था, लेकिन इधर तो गड़बड़ हो गया मामला। तो आप समझ पाओगे कि अपोजिट का मतलब होता है उचित, यहां पर लिख लो उचित, ठीक है, एप्रोप्रिएट। और ये जो होता है ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विरोधी, ठीक है। अपोजिट मतलब विरोध में जो होता है ना आपका, विरोधी, ऑपोजिट, विपरीत लिख लो। अगर आपका कोई विपरीत है, आपके बिल्कुल एवर्स है, कोई बिल्कुल आपके विपरीत है, उल्टा है, तो आप कहोगे भैया अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट और अब देखो ये जो ए है इसी का तो फर्क है ओ और ए का। तो ए का जो साउंड आएगा वो क्या आएगा? अ। इसका साउंड क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अ से आप इसको याद कर सकते हैं कि अ से आप उचित कर लो, या तो ऐसे कर लो, या फिर सिंपल सी कहानी है जिसमें ए लगा होता है इसका मतलब उचित होता है, और जिसमें ओ लगा होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है इनएप्रोप्रिएट, इनएप्ट, एप्ट और इनएप्ट सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट मीनिंग। आप इसको कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये इसके ऑपोजिट मीनिंग है। ऑपोजिट मतलब विपरीत, तो आप ऑपोजिट ऐसे करके समझ सकते हो, एंटोनियम, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी वर्ड, जैसे आर्केन वर्ड होता है। आर्केन का मतलब होता है एकदम गुप्त, हिडन, छिपा हुआ। आप यहां पर लिख लो छिपा हुआ, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा ये, इसका मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ, ठीक है। मिस्टीरियस, हिडन। एक होता है पब्लिक, ओपन, सबके सामने, खुलासा, खुलासा बोलते हैं। आर्टिकुलेट क्या होता है सर? आर्टिकुलेट क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब भेदभाव करना, एक तरीके से डिस्टिंक्ट मतलब सबसे क्लियर होता है। वैसे आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है, क्लियर बोल सकते हो, क्लियर हो गया। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम क्लियर, साफ सुथरा, ठीक है। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? आर्केन हो गया और आर्टिकुलेट हो गया, डिस्टिंक्ट। मिस्टीरियस ये ऊपर वाला इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका? आर्केन का। आर्केन हो गया मिस्टीरियस, हिडन और पब्लिक। आर्टिकुलेट हो जाएगा डिस्टिंक्ट, इसका सिनोनिम हो गया। और अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट जो हो जाएगा इसका एम्बिगुअस हो गया, अस्पष्ट हो गया, है ना, एक्सप्लिसिट हो गया। तो ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे? इम्प्लिसिट, सॉरी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो यहां से आपको लगभग 10 वर्ड मिल जाएंगे, मतलब 9 वर्ड तो आपको है ही, एक इसमें एक्स्ट्रा है तो 10 हो गए, लगभग 20 वर्ड हमारे पास हो गए, मतलब 20 वर्ड्स हमने सीख लिए। असेंड देखो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो असेंड मतलब क्लाइंब, बढ़ना, ऊपर चढ़ना, ठीक है, क्लाइंब, बढ़ना। इंक्रीज भी लिख सकते हो, लेकिन स्पेशली ये होता है ऊपर बढ़ना, ऊपर चढ़ना, चढ़ना या फिर बढ़ना बोल सकते हो, ठीक है, चढ़ना या फिर बढ़ना बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो लास्ट में ना लगा तो ऑब्वियसली ये कैसे यूज किया जाएगा? वर्ब की तरह यूज किया जाएगा भाई। असेंड मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, है ना, क्लाइंब करना। एक होता है डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटना, कम होना, ठीक है, घटना या फिर कम होना बोल सकते हो। ऐसे ही इसको आप वर्ब की तरह यूज करोगे, मीनिंग लिख लिया, है ना। अब आ जाते हैं असर्टेन, सॉरी, असर्टेन। असर्टेन का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है सर्टेन,
निश्चित वाला, एक होता है असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्कवर करना, ठीक है। जांचना बोल सकते हो, जांचना बोल सकते हो। असर्टेन मतलब जांचना या फिर खोजना, ठीक है। जांचना या फिर खोजना, एक्सप्लोर करना किसी भी चीज को, एक्सप्लोर करना, ठीक है। एक्सप्लोर हो गया, सर्च हो गया, ठीक है। एक्सप्लोर, सर्च, असर्टेन, डिस्कवर, एक्सप्लोर और सर्च। एक होता है ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करना, ठीक है। इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, ओवरलुक करना, डिस्प्रूव करना, इग्नोर करना, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। क्लियर है सभी को? ऑडेसियस देखो, ऑडेसियस जानते हो, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी आएगा अभी। देखो ऑडेसियस और ऑडेसिटी, ये तो नाउन होता है, ये ऑडेसियस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये इसी से तो बना है। अब देखो ये तो होता है बहादुरी, ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा बोल्डनेस होती है, इसको कहा जाता है बहादुरी। आप बोल्डनेस भी लिख सकते हो। और ये होता है आपका बहादुर, ये क्या होता है? बहादुर मतलब ब्रेव, साहसी बोल सकते हो, साहसी, बोल्ड हो जाएगा, ऑडेसियस हो जाएगा, है ना। कावर्डली होता है एकदम टिमिड, टिमिड, ठीक है। डरपोक, ये होते हैं आपके डरपोक। जैसे कोई व्यक्ति है जो डरपोक है, जो किसी भी चीज से डर जाता है, तो उसको टिमिड कहोगे, कायर कहोगे, ठीक है। कायर, कावर्डली, बोल्ड, है ना, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहां से भी आपको 9, 10, 10, 11, 12, ठीक है, 13, लगभग 14 वर्ड यहां से मिल गए। मतलब टोटल देखा जाए तो 34 वर्ड्स अभी तक आप लोगों ने यहां तक सीख लिए। कितने वर्ड्स? 34 वर्ड्स, मतलब मोर देन 25। एटलीस्ट यू हैव गॉट 25 वर्ड्स इन दिस वीडियो, फ्रॉम दिस वीडियो। एक छोटा सा वीडियो मात्र 10 मिनट का, इसका उद्देश्य ही यही है कि आपको छोटे से वीडियो के अंदर एक अच्छा सा गुड कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी और थोड़े से इतने वर्ड्स की काम चल जाए। मतलब 25 वर्ड भी काफी होते हैं अगर आप एक छोटे से वीडियो से कलेक्ट करते हो, और वो भी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सभी लोग लाइक कर देना, कमेंट करे बिना तो जाना ही नहीं है, कमेंट करके बताना कि कैसे लगी क्लास, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय।